कार्ड को ऑनलाइन अपडेट भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ 25 रुपए की एक छोटी सी फीस पे करनी होती है। या फिर आप यूपीआई से पेमेंट करने पर पासवर्ड के लिए यही पिन पेज क्यों खुलता है, और अगर कोई ट्रेन से सामान चुराता पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या होगा। अच्छा ये नहीं जानते तो यही बताओ कि अमेरिका ने इस प्लेनेट पर ही क्यों चला दी थी मिसाइल। तो अगर नहीं पता ये सब कुछ तो तैयार हो जाइए ऐसे ही शानदार फैक्ट्स के सफर पर चलने के लिए और बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। अब दोस्तों आप चाहे पेमेंट गूगल पे से करते हो या फिर फोन पे से या फिर पेटीएम से, अपना पासवर्ड डालने के लिए आपने ये वाला पेज तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप चाहे कोई भी पेमेंट ऐप क्यों ना इस्तेमाल करें, उन सब में यही वाला पिन पेज क्यों खुलता है। तो बता दें कि असल में ये सभी ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई के अंडर आते हैं। अब दोस्तों कई लोग फोन में एक साथ कई अलग अलग पेमेंट ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर हर ऐप पर अपना अपना पिन पेज बना दे तो पेमेंट करने के लिए लोग कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, जिससे उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए ऐप चाहे जो भी हो, ये पिन पेज सेम ही रहता है और इसमें कस्टमर के बैंक अकाउंट के आखिरी 4 नंबर और एक रेफरेंस आईडी होती है जो हर यूजर के लिए अलग होती है। अब दोस्तों आपने भी अक्सर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि रेलवे की एक चादर या तकिया ले जाने से क्या ही होगा। तो आपको बता दें कि ऐसा करने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल वेस्टर्न रेलवे ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें 2017-18 के दौरान चोरी हुए सामान की लिस्ट शामिल थी। इसके मुताबिक रेलवे के 1.95 लाख टॉवल, 81,736 बेडशीट्स, 55,573 पिल्लो और 7,043 कंबल चोरी हुए, जिसकी वजह से रेलवे को करीब 2.5 करोड़ रुपए का लॉस उठाना पड़ा। इसीलिए रेलवे अब रिजर्वेशन के वक्त ही पैसेंजर की सारी डिटेल ले लेती है, ताकि अगर कोई पैसेंजर सामान लेकर रफू चक्कर हो जाए तो रेलवे उसे ढूंढकर अपने सामान की वसूली कर सके। जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे मामले में चोरी करने वाले पैसेंजर को रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1996 के तहत 1,000 रुपए तक का जुर्माना और 1 साल की सजा हो सकती है और ज्यादा सीरियस केस होने पर ये सजा 5 साल तक भी पहुंच सकती है। क्या कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का लोगो अपने प्रोडक्ट पर लगाकर बेच सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, और ऐसा मारुति कर भी रहा है, वो भी टोयोटा के साथ। पर ऐसा क्यों? दरअसल इसे रीबैजिंग कहा जाता है, जिसे बैज इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसमें कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी से और टोयोटा के बीच हुई है, उसमें टोयोटा मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स पर अपना लोगो लगाकर बेच रही है और बदले में वो मारुति को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियाँ प्रोवाइड करवाएगी। अब और कुछ भी हो, लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि मारुति आगे चलकर बहुत पैसा कमाने वाली है। अब दोस्तों अगर नमक कभी एक्सपायर ही नहीं होता तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में रखे नमक के पैकेट पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है? हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में नमक को खाने में सड़ने वाले बैक्टीरिया से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है और वो सालों तक चीजों को सेफ रखता है। अब उस जमाने में तो नमक को सीधे खदानों से लाया जाता था, लेकिन आज के नमक में ऐसा क्या हो गया कि वो एक्सपायर हो जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो नमक हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो नेचुरल नमक नहीं होता और इसे मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करती है, जैसे कि आयोडीन और एंटी क्लम्पिंग सब्सटेंस, जो नमक के टेस्ट के साथ साथ उसकी शेल्फ लाइफ को भी जल्दी खत्म कर देता है और आपके घर में रखा नमक 5 साल में एक्सपायर हो जाता है। वीनस को क्यों उड़ाना चाहता था अमेरिका? रिसेंटली कुछ दिन पहले ही अमेरिका में एक मिस्टीरियस बैलून नजर आया था, जिसे अमेरिका ने चाइना का स्पाई बैलून बताया। इस बात पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब अमेरिका ने प्लेनेट वीनस को ही एक स्पाई बैलून समझकर उसे मिसाइल से उड़ाने की कोशिश की थी। जी हाँ, दरअसल 1945 में अमेरिका की एक बैटलशिप ने वीनस को ही जापान का एक स्पाई बैलून समझ लिया, क्योंकि तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ था और यहाँ तक कि उसे उड़ाने के लिए बैटलशिप से कई मिसाइल तक दागे गए, जो जाहिर है नाकाम रहे। फिर बाद में कहीं जाकर उन्हें ये समझ आया कि जिसे वो स्पाई बैलून समझ रहे हैं वो असल में प्लेनेट वीनस है। खाली बिल्डिंग से कैसे हर साल 200 करोड़ कमाते हैं ये लोग। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के फेमस टाइम स्क्वायर में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है वन टाइम स्क्वायर और इस 25 मंजिला बिल्डिंग में कोई नहीं रहता और ये सालों से खाली पड़ी है, लेकिन फिर भी ये बिल्डिंग हर साल 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती है। असल में जब लेहमन ब्रदर्स ने इस 120 साल पुरानी बिल्डिंग को 27 मिलियन डॉलर्स में खरीदा, तब उन्होंने इस बिल्डिंग की प्राइम लोकेशन को देखते हुए इस पूरी बिल्डिंग को ही एक बिलबोर्ड में बदल दिया, जिस पर अब वो बड़े बड़े ब्रांड्स की एड चलाकर उनसे करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब दोस्तों आपने ये 1 रुपए में मिलने वाली पल्स कैंडी तो जरूर खाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अकेली एक टॉफी को बेचकर इसे बनाने वाली कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है? अगर नहीं तो बता दें कि पूरे के पूरे 300 करोड़। जी हाँ, असल में इस
बेस मुनाफा कमाना चाहती थी। अब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा था और अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देने के इरादे से इस कंपनी ने एक सर्वे कराया, जिससे इन्हें ये पता चला कि लोगों को क्या पसंद है। अब इसमें इन्हें पता चला कि इंडिया में लोग कच्चे आम के ऊपर सॉल्टी मसाला डालकर खाना बहुत पसंद करते हैं। अब कंपनी ने यहीं से आइडिया लिया और एक ऐसी टॉफी बनाई जिसमें कच्चे आम का टेस्ट था और उसके अंदर था सॉल्टी मसाला। बाकी पैकिंग में अपने रिलायबल प्रोडक्ट पास के लोगों को भी इन्होंने इस्तेमाल किया। अपने इस यूनिक फ्लेवर के चलते ये टॉफी मार्केट में आते ही हिट हो गई और इसने कंपनी को 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी दिया। ये मछलियाँ हल कर सकती हैं मैथ्स प्रॉब्लम। अब दोस्तों स्कूल में तो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स घंटों किताबों में अपना दिमाग खपाते हैं। वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्टिंगरे और जिब्रा मबूना स्क्विलिड्स नाम की ये दो मछलियाँ मिनटों में मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। दरअसल जर्मनी की बॉन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि स्टिंगरे और जिब्रा मबूना स्क्विलिड्स नाम की ये दो फिश मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। उनके मुताबिक ये फिश सिंबल्स को पहचान सकती है और उन्हें याद रख सकती है, और अगर उन्हें सही से ट्रेनिंग दी जाए और किसी नंबर को कलर से डिनोट किया जाए तो ये मछलियाँ उस कलर कोड के बेसिस पर मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व कर सकती है। आपका आधार कार्ड कब एक्सपायर होगा नहीं जानते तो हम बताते हैं। असल में कई लोगों को ये लगता है कि आधार कार्ड कभी एक्सपायर नहीं होता, लेकिन आपको बता दें कि ये गलत है। बाकी सभी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की ही तरह आधार कार्ड की भी एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर पता कैसे करें कि आधार कार्ड कब एक्सपायर होगा और इसे रिन्यू कैसे करें। तो आपको बता दें कि ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना है और आपने इन 10 सालों में कुछ भी अपडेट नहीं करवाया है तो आपका आधार इनवैलिड हो जाता है। इसके अलावा अपने आधार के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां आप अपने आधार से ऑफलाइन अपडेट करवाने भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 50 रुपए पे करने होंगे। फ्लाइट में लोगों को खराब खाना क्यों दिया जाता है? अब दोस्तों फ्लाइट से ट्रेवल करने वाले ज्यादातर लोग अक्सर खराब खाने को लेकर कंप्लेंट करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एयरलाइंस वाले ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल हर इंसान की जीभ में होते हैं टेस्ट बड्स, जिनकी मदद से ही खाने का टेस्ट पता चलता है। बट ये प्लेन उड़ते हैं ज्यादा हाइट पर, और ज्यादा हाइट पर उड़ने की वजह से प्लेन के अंदर प्रेशर कम हो जाता है और ऐसे में हमारे सेंसेस 40% तक कमजोर हो जाते हैं और टेस्टी खाना खाने के बावजूद भी हमें उसका टेस्ट फील नहीं होता। धरती सच में फ्लैट हो जाती है तो सबसे पहले तो रट्टा मारकर न्यूटन के लॉज को याद करने वालों की हो जाएगी मौज, क्योंकि ग्रेविटी ही हो जाएगी खत्म और ऊपर फेंकी गई चीजें नीचे आएंगी ही नहीं। इससे हमारे एटमॉस्फेयर में भी बहुत ज्यादा बदलाव हो जाएगा और आसमान में काले काले बादल नजर आएंगे, क्योंकि सूरज से निकलने वाली रोशनी फ्लैट अर्थ पर ज्यादा फैलेगी ही नहीं। इसके अलावा अर्थ की सारी ग्रेविटी इसके सेंटर में इकट्ठा होने लगेगी, जिसकी तरफ ही सभी चीजें अट्रैक्ट होंगी और तब दुनिया में 7 की जगह सिर्फ एक ओशन रह जाएगा। ज्यादातर पेड़ तिरछे होंगे और धरती पर आए दिन स्पेस का कचरा गिरता रहेगा, यानी कि इन शॉर्ट हमारी धरती रहने लायक ही नहीं बचेगी। तो दोस्तों कैसे लगे आपको आज के हमारे ये इनक्रेडिबल फैक्ट्स? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।